श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से बच्चों में भी कल्याणकारी संस्कारों का सृजन होता है। इसलिए नियमित श्रवण से परिवार तथा संपूर्ण जगत को सुसंस्कृत करना चाहिए तथा इस गीता ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य ईश्वर के पथ पर नहीं चल सकता है। इसलिए संसार में मनुष्य कहीं भी हो, उसको गीता की अमृत वाणी को ग्रहण करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता उपदेश दिया है वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवद गीता के उपदेशों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच से आदि बंधनों से मुक्त हो जाता है। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य आनंद को स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोजता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए और भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है और इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकारता और परेशानियां आती हैं और कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं बल्कि उसको आवश्यकता है हृदय परिवर्तन करने की। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति भ्रमित से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य का विनाश होता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। आत्म मंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आकलन कर पाओगे। और क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करिए। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्म मंथन जरूर भी करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुणों और अवगुणों के बारे में पता चलता है। आत्म मंथन व्यक्ति को सही गलत व निर्णय करने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में नहीं करोगे तो यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। मन का स्वभाव है कि ये आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन को सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू करना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवानों में कोई छोटा बड़ा नहीं। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इनमें से कोई भी रूप बड़ा छोटा नहीं है। ईश्वर का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म, मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूप समुद्र में समा जाती हैं। यह संसार परम पिता का ही स्वरूप है। वो हर कण कण में विद्यमान है। ध्यान करने से परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक कर्म से ज्ञान मार्ग उच्च है और ज्ञान मार्ग से भी ऊपर ध्यान मार्ग है। ध्यान मार्ग पर बढ़ने से ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को शांत करके पूर्ण विश्वास से अपना ध्यान भगवान में लगाता है, उसे ईश्वर का ज्ञान और अस्तित्व अवश्य अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुदरत का एक नियम है, जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब होगा। फिर चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या मोहब्बत हो।